नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय दादर में खड़ा हूं और यहां पे आज का युवा कल का नेता बनेगा, ऐसा बीजेपी ने एक कैंपिंग चला रखा है। और मेरे साथ मुंबई अध्यक्ष हैं तेजिंदर सिंह, उनसे बात करेंगे कि क्या है, किस तरह का उन्होंने ये कैंपिंग चला रखा है। सर जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबका स्वागत। तो क्या कहना चाहेंगे आज का युवा कल का नेता, इसके बारे में? देखिए, आज का युवा कल का नेता ये एक इलेक्शन इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई, जो आज के युवा वर्ग है जो सही मायने में राजनीति से बहुत परेशान है, जो तीन आघाड़ी ये जो सरकार चल रही है, महाविकास आघाड़ी की सरकार, इनके भ्रष्टाचार मंत्रियों के एक के बाद एक कि तू चल मैं आया, जो जेल जाने की प्रक्रिया देखकर उनका राजनीति से भरोसा उठ गया है। तो स्वयं बहुत सारे ऐसे मुंबई के युवा वर्ग है जो मुझे संपर्क करते हैं कि हमें सही मायने में भारतीय जनता पार्टी जो एक पारदर्शक तरीके से काम करती है, ऐसी पार्टी क्या जुड़ना है। तो हमारे मन में आया है कि हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनको सही मायने में अच्छे तरीके से जोड़ने का काम करें। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके माध्यम से जो युवा वर्ग राजनीति में आना चाहता है, कुछ बदलाव लाना चाहता है, तो ऐसे युवा वर्ग को हम ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद क्योंकि ये सही समय है, आने वाले कुछ दिनों में महानगर पालिका चुनाव है, तो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिले। तो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम विद ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के साथ इंटर्नशिप जब जुड़ जाएंगे तो उनका सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होगा। तो वो 15 से 20 दिन जो चुनाव के समय कैंपेन में मिलेंगे, तो उनको व्यक्तिगत जिम्मेदारी, चाहे वो टेबल पे बैठना हो, चाहे घर घर संपर्क करना हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी का प्रचार करना हो। तो पिछले 33 सालों से जो मुंबई कर त्रस्त है, ये भ्रष्टाचारी शिवसेना शासित बीएमसी से, तो मुंबई करों को सही मायने में न्याय दिलाने का काम ये युवा वर्ग करेगा उतर के। और उनको भारतीय जनता पार्टी पे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पारदर्शी तरीके से कार्यभार चलेगा और इनको न्याय मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुंबई का डेवलप होगा, अच्छा बनेगा। बहुत सारे शहरों में आपको देखने मिला जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तो वहाँ पे कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है और भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही सब उद्देश्य के साथ में कि राजा का बेटा राजा नहीं बने और सबको मौका मिले, ये उद्देश्य के साथ में हम ऐसे अच्छे युवा वर्ग जो सही मायने में बदलाव लाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको हम लोग ये अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से जोड़ेंगे। आज का युवा कल का नेता। तो इसके लिए मतलब क्या आपने कुछ कैटेगरी रखी है, और जो ये ट्रेनिंग वगैरह होगा तो मतलब किस तरह, हॉल में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा, तो उसका? हाँ, इसमें हम जिस तरीके से हमें एंट्री आती रहेगी, तो हम अलग अलग माध्यम से एक बैचेस बनाएंगे। तो जहाँ पर मुंबई में 6 जिला है, तो समझो उत्तर मुंबई से हमें ज़्यादा लोग आए तो उत्तर मुंबई में एक बैच बन जाएगा। तो वहीं पे हॉल करके जहाँ जो लीडरशिप स्कूल्स है वहाँ की फैकल्टी आके ऑफिशियली वो उनको ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी जाएगी इंटर्नशिप की कि आपको ज़मीनी स्तर पर उतर के ये जिम्मेदारी का काम करना है और उसकी मॉनिटरिंग भी होगी सही मायने में। देखिए, बात आप चुनाव की कर रहे हैं, तो इस समय 10 तारीख को रिजल्ट आना उत्तर प्रदेश का, तो क्या बाबा जी का बुलडोजर इस बार चलेगा? बहुत ज़ोरों से, मतलब पूरे देशवासियों को विश्वास है कि जो नीति योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपनाई है, तो सभी को विश्वास है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं और उतरकर डिसीजन मेकिंग मैन जो है वो हमारे योगी जी है। तो लोग बहुत खुश है जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश पूरे देश भर में जाना जाता था क्राइम के लिए, जिस तरीके से क्राइम को कंट्रोल किया है और युवा वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले बार से भी 10 सीटें ज़्यादा आएगी इस बार। लेकिन वहाँ पे अभी शिवसेना भी अपने कई कैंडिडेट को लेके आई है, तो उनका कहना है कि इस बार बीजेपी आ सकती है सत्ता में, लेकिन उस तरीके से नहीं आएगी जिस तरीके से पहले आई थी। देखिए, शिवसेना का काम ही है कि लोगों को गुमराह करना। शिवसेना स्वयं एक भी सीट पे अपनी डिपॉजिट नहीं बचा पाएगी उत्तर प्रदेश में, तो वो महाराष्ट्र के अंदर ही अपनी सीट बढ़ा के दिखा दे पहले, फिर देश में अन्य राज्यों में जाकर प्रचार करे करके, ये मेरा उनको एक नसीहत है। बात चुनाव के है तो यहाँ पे भी बीएमसी का आगामी चुनाव है और आपने भी जैसे युवाओं को जोड़ रहे हैं, तो पिछले दिनों आपने भी कई सड़क पे मतलब प्रोडक्शन को लेकर इस तरह से कई चीज़ें की, तो उसको देखते हुए इस बार चुनाव में क्या कुछ नया रहेगा?
देखिए, इस बार जो लोगों का आक्रोश है सही मायने में, वो युवा मोर्चा की ताकत बनकर जो हम ये आज का युवा कल का नेता कार्यक्रम चला रहे हैं, इसके माध्यम से जितने सैकड़ों युवक हमारे साथ जुड़ेंगे, तो ये जो ऊर्जा है पूरी, इनकी ऊर्जा के वजह से हम घर घर तक सच्चाई पहुंचा पाएंगे। इनके भ्रष्टाचार पिछले 33 सालों से क्या क्या थे वो पहुंचाएंगे लोगों तक, और एक पारदर्शक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आए, ये निवेदन करने के लिए हमें बहुत बड़ी एक ताकत मिल जाएगी युवाओं की। तो ये बदलाव ही सबसे बड़ा है और ये हम नया करने जा रहे हैं। तो इसमें जो हमें शक्ति मिलेगी युवाओं की, घर घर जाने में, बूथ बूथ जाने में, बिल्डिंग बिल्डिंग जाने में, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, तो यही एक परिवर्तन लाएगा आने वाले दिनों के अंदर। देखिए, महाशिवरात्रि को आपने एक संकल्प लिया था मालवानी में शिव मंदिर का, तो उसका क्या कुछ चल रहा है अभी? हाँ, उसमें जो हमने बहुत ही बढ़िया संकल्प लिया था, पिछले 20 सालों से एक शिव मंदिर है मालवनी के अंदर जो खंडित हुआ पड़ा है, तो उसमें आने वाले दिनों में हम उसका काम नूतनीकरण का शुरुआत करने जा रहे हैं। एक 15 लोगों की टीम अभी नियुक्त हुई है, जिसकी कल पहली बैठक है। जो समिति, जीर्णोद्धार समिति मैं कहूँगा, ये सब मिलकर विश्व हिंदू परिषद से 2 लोग, RSS से 2 लोग, कुछ बजरंग दल से, कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से, और बाकी जो संस्था वहाँ पर सक्रिय है तो संस्था के कार्यकर्ता, तो ये सब मिलकर कल हम अपनी पहली बैठक करने जा रहे हैं। और उस बैठक के बाद आगे के चरण में कैसे हमें काम चालू करना है, उसके निर्णय कल का कल हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर आपको वहाँ पर एक बहुत ही भव्य शिव मंदिर देखने मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। ये थे BJM के नेता तेजिंदर सिंह। हमने उनसे चुनावी भी चर्चा किया, उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक। कैमरा पर्सन रोहित के साथ प्रमोद सिंह, द PC न्यूज़, मुंबई।